अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे नई नस्लें बनाने में एक अहम रोल जनरेशन गैप को पूरा करना है। अब जनरेशन गैप क्या है? ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के दरमियान में आने वाला फ़र्क कि जो ओल्ड जनरेशन है पुरानी और जो न्यू जनरेशन है जो कि आज की पैदावार है सारे के सारे, उसके दरमियान में फ़र्क का आना। अगर हम चीज़ नोट करें तो एक अच्छा खासा मसला हमारे कम्युनिटी में ये आ रहा है जनरेशन गैप का कि पुराने लोग किसी और तरह से सोचते हैं, नए लोग किसी और तरह से सोचते हैं। पुराने दौर के अंदर टीवी के ऊपर भी बैन था, टीवी देखने के ऊपर भी फतवे होते थे। नए दौर के अंदर लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पता नहीं क्या कुछ आ चुका। तो अब वो जो पुराने लोग हैं, अब अगर वो उस सोच को यूटिलाइज करें और नई नस्ल के ऊपर अप्लाई करें और नई नस्ल उस चीज़ों को मानने से इनकार कर दे तो मसाइल घर में मसला शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाते हैं। इस जनरेशन गैप को कैसे फिल करना है, किस तरह से हमारी नई नस्लें और हमारी पुरानी नस्लें आपस के अंदर एक दूसरे के साथ मिल के चल सकती हैं, और ये जानना भी लाजमी है। देखें, जब नई नस्लें पुरानी नस्लों के साथ मिल के चलती हैं और पुरानी नस्लें नई नस्लों के साथ मिल के चलती हैं और उनकी मैंटेलिटी काफ़ी तक एक हो जाती है तो फिर उनके फ़ैसले में मसाइल नहीं आया करते। मसलन हमारे जो पुराने बाप दादा आबा अजदाद हैं, बहुत सारे हमारी रवायात, हमारे कल्चर, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, तौर तरीके, रस्म व रिवाज, आदाब, बहुत सारा फ़र्क आ चुका है। और मैं समझता हूँ 95% डिफरेंस है ये और 5% सिर्फ चीज़ें कॉमन है। अब वो जो 95% उस दौर में नहीं थी वो चीज़ें आज के दौर में हैं। उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के दौर में है। उस दौर में इस तरह की बातें नहीं थी, आज के दौर में है। उस दौर के अंदर ये जितने भी सहूलतें हैं मुख्तलिफ़ तरह की नहीं थी, आज के दौर के अंदर हैं। अब आज के दौर के बंदे को, अब पुराने बंदे को, ओल्ड जनरेशन वाले बंदे को न्यू जनरेशन की हर चीज़ बुरी लगती है और उसके हर फैसले के ऊपर और न्यू जनरेशन के लिए गए हर फैसले के ऊपर उसको बड़ा ही अकवर्ड से और एहसास शर्मिंदगी से महसूस होती है। हम इस जनरेशन गैप को फिल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखें, ये जो सोच है ये तो इंसान के अपने इख्तियार के अंदर है कि वो आसान समझता है या कि मुश्किल समझता है। लेकिन जब तक हमारी दोनों नस्लों की सोच एक जैसी नहीं होगी तो सच में फैसले भी एक जैसे नहीं होंगे। अब दो तरीके हैं उसके, या तो अपवर्ड वे या फिर इनवर्ड वे। अब अपवर्ड वे क्या है कि नई नस्ल को पुरानी नस्ल जैसा कर दिया जाए। कैसे मुमकिन है? किसी ऐसी जगह पे रहे नई नस्ल जहाँ पे कोई टीवी ना हो, किसी ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे कोई मोबाइल ना हो, किसी ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे मोटरसाइकिल गाड़ी ना हो, किसी ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे तांगे और खोतई चलाई जाती हो, किसी ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे ज़मीन की बुआई के सारे काम होते हों, किसी ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे सारा जो पुराना दौर था वो मौजूद हो, जो आज की तरक्कियाँ हैं उसमें से कुछ भी ना हो। ये तो है अपवर्ड वे कि जिसके अंदर हम नई नस्ल को जिसके अंदर हम नई नस्ल को पुरानी नस्ल के साथ मैच करने के लिए नई नस्ल को कैसा माहौल दें जैसे माहौल में हमारी पुरानी नस्लें रहती थी। एक इनवर्ड अपवर्ड वे, एक डाउनवर्ड मेथड। अब डाउनवर्ड वे क्या है कि जो हमारे आबा अजदाद हैं वो अपने आप को डाउन करें, चेंज हो। अब डाउन करें या फिर चेंज होने से क्या मुराद है कि जो पुराने लोग हैं, हमारे आबा अजदाद, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बाप दादा, और वो एक पूरा का पूरा बाबा जी जिसको हम बोलते हैं, सारे बाबा इकट्ठे होकर बैठे होते हैं। अब वो सारे के सारे लोग या तो फिर ओल्ड जनरेशन वाले न्यू जनरेशन वाले काम करें। मसलन कैसे?
वो मोबाइल लें, वो अपना लैपटॉप रखें, वो इस तरह की सहूलतें, कार कोठी बंगले की सहूलतें रखें, वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और वो आज के दौर के माहौल के मुताबिक रहे, आज के दौर के माहौल के अंदर ढलने की कोशिश करें। तो ये दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे बीइंग साइकोलॉजिस्ट अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस करके देखा जाए कि कौन सा वे बेटर है कि या तो ओल्ड को न्यू पे ले जाया जाए या फिर न्यू को ओल्ड पे लाया जाए, तो इसमें से कौन सा तरीक़ाकार बेहतर है? मेरे ख्याल से आज के दौर में जितनी तरक्कियाँ और सहूलतें आ चुकी हैं और जितने हम आदी हो चुके हैं उन सहूलतों के और उन तरक्कियों के और उन टेक्नोलॉजी के, तो मेरा नहीं ख्याल कि जंगल के कोने कोने के अंदर भी अब टावर लगे हुए होते हैं, मोबाइल के भी, इंटरनेट के भी, सोशल मीडिया के भी, हर तरह के। तो ऐसी जगह हम कहाँ से ढूंढें कि जहाँ पे जो नई जनरेशन है उसको ओल्ड जनरेशन वाला माहौल दें? ये तो मुमकिन है ही नहीं। और अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर हमारी नस्लें बहुत पीछे जाएंगी, फिर उसकी नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। तो इसका फिर एक ही हल बचता है, वो ये है कि जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, ओल्ड जनरेशन, पुराने बाबा जी, अगर वो न्यू जनरेशन को फॉलो कर लें। अब न्यू जनरेशन को फॉलो करना क्या है? मसलन उनके पास मोबाइल नहीं थे तो उन्हें चाहिए, और नई नस्ल के पास मोबाइल बड़ा आम है, हर घर में मोबाइल है, बल्कि के घर में 6 मोबाइल है, तो उनको चाहिए कि वो अब मोबाइल को सीखें। ओल्ड जनरेशन के पास लैपटॉप नहीं था, न्यू जनरेशन के बच्चे के पास, 10 साल के बच्चे के पास भी लैपटॉप होता है, उसके ऊपर सारा सोशल मीडिया लगता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कुछ है। अब ओल्ड जनरेशन वाले को चाहिए कि वो न्यू जनरेशन वाले चीज़ों को, लैपटॉप, स्कीम, ये उन सारी चीज़ों को देखे, समझे, सीखे, ताकि वो उनकी तरबियत के अंदर उनकी रहनुमाई कर सके। अब अगर उसे पता ही नहीं होगा तो फिर होगा ये कि वो सारी ज़िंदगी हम जिसको हलाल समझते रहे वो हराम होगा, जो उसको हराम समझते रहे वो हलाल होगा। अब ये कब मुमकिन है कि जब ओल्ड जनरेशन इस न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी को, इन चीज़ों को, इन सहूलतों को, इन मामलात को समझेगी, तब मुमकिन होगा। ओल्ड जनरेशन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, न्यू जनरेशन के पास तो ऐसे ऐसे लिटरेचर आया हुआ है, अंग्रेज़ी लिटरेचर के, वो तो हमारा कभी ऐसे होता था 8वीं 9वीं के अंदर जाके ABC सिखाई जाती थी, और आज प्ले ग्रुप के बच्चे को 10-10 किताबें, 6-6 किताबें इंग्लिश की सिखाई जाती हैं। तो बात ये है कि अब उस जनरेशन में तो खुद ही फ़र्क आना है। अब उस जनरेशन वाले बंदे को अगर अपनी सोच को यूटिलाइज़ करे तो फिर तो वो न्यू जनरेशन वाले को यहाँ तक भी मना कर दे, भाई तूने तो ABC भी नहीं पढ़नी अभी, ठीक है, तो फिर वो न्यू जनरेशन वाला ट्रेनिंग कैसे कर पाएगा? इसका तो यही हल है कि जो ओल्ड जनरेशन है, आबाओ अजदाद, उसको चाहिए कि अब वो इन इल्म को देख के समझे, सीखें। अगर वो समझते हैं कि अब हमारा टाइम ही कहाँ रहा, हम तो बहुत आगे जा चुके हैं, अब मुश्किल ही नहीं है, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर जहाँ से उसको रहनुमाई मिलती है उसके किसी दोस्त वगैरह के पास से, उसके मार्फत से वो सारे सिलसिले को कंट्रोल करें। या फिर कुछ जगह पे तालीम बालगां के नाम से जो तालीम दी जाती है, अगर आपके इलाके में, आस पड़ोस के अंदर तालीम बालगां दी जाती है, तो फिर आप उस तालीम के अंदर हिस्सा लें, उसको देखें, समझें। यानी किससे मकसद ये कि जब तक हम न्यू जनरेशन के मामलात के मुताबिक अपने आप को नहीं चलाएंगे और हम अपने आप को न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलाएंगे, उस वक्त तक हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अब एक होती है जो न्यू जनरेशन है, एक होती है ओल्ड जनरेशन है, और एक वो भी है जो दरमियान के अंदर अभी अटकी हुई है, जो न्यू और ओल्ड के दरमियान में है, जिन्होंने ओल्ड वालों को भी देख लिया और न्यू वालों को भी देख रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। क्योंकि जो हमारा अमूमी तौर पे जो तबका है, तकरीबन कोई 20 साल से लेकर और 40 साल के दरमियान में, वो तबका है जो कि दरमियानी तबका है। 20 साल तक का लगभग वो तबका है जो न्यू जनरेशन के अंदर है, और 40 साल से ऊपर का तबका वो है जो कि कम बेश ओल्ड जनरेशन के अंदर है। जबकि 20 से और 60 साल हमारी औसतन उम्र होती है, और 20 से 40 साल वाला बंदा इस स्टेज के दरमियान के अंदर है जो कि न्यू और ओल्ड के मामले को देख रहा है। अब इस ओल्ड जनरेशन वाले बंदे को न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए जो ये थर्ड जो मैंने बताई है कि जो मीडियम लेवल पे है,
तो ये इनकी हेल्प और रहनुमाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने न्यू जनरेशन के मामलात को भी बहुत करीब से देखा है और ओल्ड जनरेशन को भी बहुत करीब से देखा है। अब इन दोनों का इंटरलिंक कराने के लिए, राब्ता कराने के लिए ये लोग बड़े हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कि अगर वो अपने आबा और अजदाद को समझाएं कि अब्बा जी और चाचा जी और खालू जी और मामा जी, ये जो आज के बच्चे हैं ये आज के मुताबिक इन्हें सब कुछ लेके देना होगा। आपके दौर में तो लैपटॉप भी नहीं थे, इन्हें आप लैपटॉप लेके दें। इन्हें आपके दौर में तो टीवी तक को हराम समझा जाता था, लेकिन इनके लिए तो आज अगर हम इनको उस पर गूगल के ऊपर बैठ के रिसर्च करना नहीं सिखाएंगे तो सूरत हाल के हमारे बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये कौम, ये जो दरमियानी तबका है, ये इनकी मदद कर सकता है इनकी मैंटेलिटी को एक जैसा बनाने के अंदर। और न्यू जनरेशन और जो दरमियानी तबका है इसके ऊपर ओल्ड जनरेशन का भी बिलीफ ज़्यादा है और न्यू जनरेशन का भी बिलीफ ज़्यादा है, क्योंकि ये दरमियानी तबका, क्योंकि उसको पता है ये हमारे साथ भी रहते हैं, उसको पता है कि ये हमारे साथ भी रहते हैं। ठीक है, वो दोनों की अपनाइयतों को समझते हैं, मामलात को समझते हैं। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि ओल्ड जनरेशन जब तक न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो उस वक्त तक मसाइल हल नहीं होंगे, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे कि मेरी अपनी भी ये ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो न्यू जनरेशन की जितनी भी टेक्नोलॉजी है मुझे वो सारी चलानी आती हो। मैं चाहता हूँ कि मुझे इन सारे चीज़ों के बारे में पता हो जो आज के बच्चों के पास है। मैं चाहता हूँ कि अगर आज के बच्चों के पास मुख्तलिफ़ तरह की गेमें हैं जिसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी अजीब अजीब तरह की गेमें हैं, कि वो सारी की सारी गेमों वगैरह के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मुझे उस गेम का बारे में पता होगा तो मैं उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बता सकूँगा ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे वो चीज़ें देखनी, समझनी और सीखनी चाहिए और मुझे वो चीज़ें आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर के अंदर सोशल मीडिया बड़ा आम होता जा रहा है, इसीलिए मुझे हर तरह का सोशल मीडिया चलाना आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इंटरनेट की दुनिया है, नई नस्लों को तो इंटरनेट पे तालीम ज़्यादा दी जानी है क्योंकि सारा डिजिटल दौर आता जा रहा है। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं डिजिटल लाइफ को ही एक मिसाल के तौर पे सीखूं ताकि मैं इन न्यू जनरेशन की मदद कर सकूं। अब मुझे चाहिए कि मैं उनके लेवल की सारी चीज़ें सीखूं। मुझे चाहिए कि मैं अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा और इम्प्रूव करूं ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। मुझे चाहिए कि जो छोटे बच्चों की जो तालीमी निज़ाम है, उनकी इंग्लिश की किताबें हैं, मुझे वो पढ़नी आनी चाहिए ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। मुझे चाहिए कि जो न्यू जनरेशन को जिस तरह का माहौल यूनिवर्सिटी का मिलना है मेरा वो देखना लाजमी है ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। मुझे चाहिए कि न्यू जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका और रिमोट से काम लेने वाली सारी चीज़ें, मुझे भी उनके बारे में नाव हाव थोड़ा सा हो ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। अब अगर हम न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम अपने आप को ढाल लेते हैं तो फिर हमारा जनरेशन गैप ना सिर्फ ख़त्म होगा बल्कि हमारा जनरेशन गैप ख़त्म होने के साथ साथ हम बहुत सारे मसाइल का हल भी निकाल सकते हैं। एक तो हमारी बहस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर मसाइल आते हैं फ़ैसला लेने पे। फ़ैसला क्या लेना होता है कि जी ओल्ड जनरेशन ने कहा ऐसे करो, न्यू ने कहा ऐसे करो। जब दोनों चीज़ के बारे में पता होगा ओल्ड वालों को न्यू जनरेशन के बारे में तो फिर वो फ़ैसले लेना भी आसान हो जाएंगे। इसीलिए अगर हम सारी चीज़ें देखते समझ तो सीख लेते हैं जो कि न्यू जनरेशन की है तो फिर हमें वो चीज़ें इजीली सॉल्व करना आसान हो जाएंगी, फ़ैसले लेना आसान हो जाएंगे, मसलों के हल निकालना आसान हो जाएंगे, मामलात को डील करना आसान हो जाएंगे। जब मामलात को डील करना आसान हो जाएंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे फसादात ख़त्म हो जाएंगे कि जो कि हमारे जनरेशन गैप की वजह से थे। बहुत सारे ऐसे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें ख़त्म हो जाएंगी जो कि हमारे जनरेशन गैप की वजह से थी। तो इस तरीके से हम अपने आने वाली नस्लों को बेहतर कर सकते हैं। तो खुदारा जो ये नस्ल है ओल्ड जनरेशन और जो ये मीडियम में है जिनकी उम्र 20 से 40 साल है, ये सादे लफ्ज़ों के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो ये कि 20 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो जो आज के दौर में जो नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ें आती हैं, नया मीडिया आता है, नई मशीनरी आती है, उन्हें वो चलाना सीखें, देखें, समझें, दिलचस्पी लें, उनके साथ बैठें। कुछ नहीं होता, बच्चों के साथ बच्चे बन के रहें, तरबियत करना आसान हो जाएगी, मसाइल को हल करना आसान हो जाएगा, फ़ैसले लेना आसान हो जाएगा। जब हमें पता होगा कि वो है क्या चीज़, हलाल है या हराम है, सही है या गलत, अगर हमने वो चीज़ देख रखी होगी तो ये तो हम फैसले ले सकेंगे ना। इसीलिए मेरी ये अपना कहने से एक रिक्वेस्ट है 20 साल से ज़्यादा वालों के लिए कि वो ओल्ड जनरेशन वाली न्यू जनरेशन वाली सारी चीज़ों को देखें, समझे, सीखें, उनकी मदद करें।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग काफ़ी हद तक बेहतर समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम आने वाली नस्लों की रहनुमाई कर सकते हैं और हमारी आने वाली नस्लें बेहतरी के रास्ते पे जा सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त हमारी तमाम वीडियो आप लोगों तक मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।